हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका अविनाश झा के चैनल पे। ये मेरा सेकंड वीडियो है एंड लेट्स स्टार्ट। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट पाईटॉर्च। पाईटॉर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। कोई भी बंदा अगर वो डेटा साइंस और एआई रिलेटेड थिंग्स में करियर बनाना चाहता है तो पाईटॉर्च आना ही चाहिए। और मैं एक बात बताता हूँ कि जनरली लोग साइकिट लर्न सीख के खुश हो जाते हैं और उस पर मॉडल बना के बस लाइफ चल रहा है, जॉब मिल गया ये वो। बट अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, यू मस्ट नो पाईटॉर्च। क्योंकि जितने भी एलएलएम मॉडल हैं, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, सब में पाईटॉर्च के थ्रू ही, पाईटॉर्च के जरिए ही आप कोडिंग करोगे, पाइथन प्लस पाईटॉर्च। ठीक है, तो पाईटॉर्च है क्या? पाईटॉर्च एक ओपन सोर्स डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जिसको फेसबुक मेटा ने बनाया है। इसको रिसर्च के तौर पे तो यूज़ किया ही जाता है, बट प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। और अगर अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क मीन्स समथिंग लाइक जिसको आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रेमवर्क कभी नॉर्थ इंडिया में या कहीं भी मिट्टी के मूर्ति को बनते हुए देखा होगा। उसमें जब बहुत सारे बॉडी पार्ट बनाते हैं माँ दुर्गा का या किसी भगवान का या चेहरे का, तो तुमने देखा होगा एक एक फ्रेमवर्क पड़ा होता है उस बनाने वाले कम्युनिटी में, जहाँ पे वो लोग बस मिट्टी डालते हैं और शेप आ जाता है। उसी तरह अगर टेक्निकली टर्म में समझे तो फ्रेमवर्क एक तरीके का लाइब्रेरी है जो आपका लाइफ आसान कर देता है, जिसमें वो बस आपको बोलता है तुम मेरा क्लास यूज़ करो और डेटा डालो, दैट्स इट। आप जो वो चाहोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो वो फ्रेमवर्क हो गया। बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं यहाँ। पाईटॉर्च एक वन ऑफ द फेमस फ्रेमवर्क है इन ऑर्डर टू लर्न एंड एग्जीक्यूट द थिंग्स फॉर डीप लर्निंग एंड एलएलएम मॉडल्स एंड एआई रिलेटेड स्टफ। ओके, ये क्लियर हो गया। क्यों है, मतलब ईज़ ऑफ यूज़ मैंने बताया, ईजी टू डिबग है, इंट्यूटिव है, पाइथनिक है। क्योंकि पाइथन रिलेटेड आप काम कर सकते हैं तो उसी टाइप में इजीली इंटीग्रेट हो जाता है पाइथन एंड पाईटॉर्च। देन और क्या इसकी खासियत है? डायनेमिक कंप्यूटिंग कर सकते हो। मतलब पाईटॉर्च थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है स्लाइटली फ्रॉम टेंसर फ्लो, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ पे स्टैटिक ग्राफ यूज़ होता है। पाईटॉर्च में क्या है कि आप डायनेमिक कंप्यूटेशन ग्राफ यूज़ होता है। सो पावरफुल इज़ मच, ये ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू इससे, टेंसर फ्लो से। ये जीपीयू सपोर्ट करता है ऑब्वियसली, टेंसर फ्लो भी करता है। लार्ज इकोसिस्टम, हागिंग फेस, फास्ट एआई, और इनका जो कहते हैं ना कि अगर कम्युनिटी देखा जाए डेवलपर्स को, तो पाईटॉर्च लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर अभी आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो एआई में और कुछ बनाना चाह रहे हो तो ये सीखो ही सीखो, एंड दैट्स द रीज़न आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट बेसिक के साथ। कुछ नहीं करना है आपको, अपना लैपटॉप खोलो, ब्राउज़र ओपन करो, गूगल कोलैब में जाओ, नहीं तो अपना आईडी जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो आप कोडिंग के लिए उसमें जाओ, और यहाँ पे सबसे पहले टॉर्च इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे मैं टॉर्च के साथ टॉर्च विज़न भी यूज़ कर रहा हूँ, टॉर्च ऑडियो भी कर रहा हूँ, बट मिनिमम टॉर्च चाहिए ही। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है तो मैं उस पर ज़्यादा जाऊँगा नहीं। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन। हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा वर्सन है। सबसे पहले वो देखेंगे तो 2.5.1 ये वर्सन है। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ अभी हम सीखेंगे इस वीडियो में ईजी वे से, इससे ईजी तुम दुनिया में कोई वीडियो नहीं मिलेगा, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक पाईटॉर्च शुरुआत से लेके अंत तक, अच्छे तक। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉर्च को हम इंपोर्ट करते हैं, वो जो फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, और उसमें सबसे पहले हम टेंसर बनाते हैं। अब टेंसर क्या है उसमें हम आगे बात करेंगे, बस अभी एज ऑफ नाउ अभी ये समझो टॉर्च के अंदर टेंसर है। जहाँ भी टॉर्च के बाद डॉट और कुछ बुला रहे हैं तो उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टॉर्च डॉट टेंसर, टेंसर क्या है वो आगे बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिस्ट पास कर दिए हैं, बेसिक 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो ही नहीं है कि यहाँ पे ज़ीरो ही हो, आप ज़ीरो हटा भी सकते हो, बट ठीक है, ऐसे करके हमने डाला है और हम इसको ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इस पर परफॉर्म करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स इंटू 2, तो x को हम जो भी x है टेंसर है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर आप नीचे देख ही रहे हो। तो इसको हम रन करते हैं 468। ठीक है, ये बेसिक चीज़ हो गया। अब एक काम कर लो, 4, अगर हम एक बात बताओ, यहाँ पे 4 डॉट ही आया। अगर एक काम करते हैं भाई, ये डॉट हटा देते हैं 3 के पास से, अब देखो क्या आता है रिजल्ट।
अभी भी आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो लोचा है। लोचा कुछ नहीं है, जहाँ भी डॉट रहेगा वो पूरा टेंसर में डॉट आ जाएगा। अगर आपको हटाना है तो डॉट्स ज़ीरो जहाँ भी था वो सब से हटाओगे, तब जाके आउटपुट में आप देखो 4680 आ रहा है। वेरस अगर हम यहाँ पे ज़ीरो डाल दें तो इसके कारण सब में डॉट आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद आओ अब नीचे क्या करेंगे। अब पाइटॉर्च सपोर्ट करता है कि नहीं जीपीयू, वो चेक करो। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा रन किया, यहाँ फॉल्स आ गया। तो कूडा सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर अवेलेबल होगा कूडा तो यहाँ ट्रू लिखा रहेगा। मेरे लैपटॉप में नहीं है, या फिर गूगल कोलैब में जहाँ हम रन करें वहाँ नहीं है, वहाँ एक्सेस नहीं है, इसलिए अभी तक तो वहाँ फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, सिंपल। अब अगर कूडा होता तब हम क्या कर सकते थे, मतलब अगर जीपीयू होता तब हम जो भी नंबर्स थे हमारे टेंसर पे, उस बेसिकली टेंसर को ही वहाँ पे जीपीयू पे डायरेक्टली मूव कर सकते थे। ठीक है, जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है हम वहाँ पे डायरेक्टली उस चीज़ को मूव कर सकते थे। खैर अभी नहीं है तो हम उसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ हो गया अबाउट, बेसिक चीज़ भी नहीं हुआ ऑनेस्टली, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो पाइटॉर्च को ऐसे सीखते हैं। पाइटॉर्च का बहुत कंफ्यूजिंग वे ऑफ लर्निंग होता है। मैं जो बता रहा हूँ एकदम सिंपल है, स्ट्रेट है, टू द पॉइंट है। आराम से स्टार्ट करो, पहले बेसिक पाइटॉर्च कोड लिखो, उसके नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, जब वहाँ सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो नीचे हम चलेंगे। अब यहाँ से सीखेंगे लेसन 2 एक्चुअली मैंने बनाया है, यहाँ पे है टेंसर्स इन पाइटॉर्च। अब समझो, टेंसर्स आर द कोड डेटा स्ट्रक्चर इन पाइटॉर्च जस्ट लाइक नमपाई। नमपाई आपको पता होगा, एक फेमस लाइब्रेरी है जो नंबर्स के लिए फेमस है, जिससे हम नंबर्स डील करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं और बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन नंबर एंड सो मेनी थिंग्स। इन डेटा साइंस इट इज़ वेरी यूजफुल लाइब्रेरी। सो जैसे नमपाई होता है, अरे बट वहाँ पे जब हम जीपीयू का सपोर्ट अगर मुझे मिल जाए, मैंने कुछ देर पहले बोला था कि टेंसर को हम जीपीयू पे भी डाल सकते हैं, लेकिन नमपाई वाले डायरेक्टली जीपीयू पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कैपेबिलिटी होगा जिसमें हम नमपाई जैसा ही लाइब्रेरी है बट उसमें जीपीयू सपोर्ट अगर जुड़ जाए तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। उसी चीज़ को हम बस टेंसर बोलते हैं और उसी फ्रेमवर्क को, लाइब्रेरी को हम पाइटॉर्च बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे। अब जब टेंसर हमको पता चल गया कि भाई कुछ लफड़े की कोई फालतू चीज़ नहीं है, बस नमपाई जैसा ही है, बस जीपीयू कैपेबिलिटी के साथ है। ठीक है, अब बोलोगे भैया जीपीयू कैपेबिलिटी क्यों है, बार बार बोलो, क्या उसकी जरूरत है। भाई मेरे, आजकल जो कुछ भी एआई के दुनिया में हो रहा है वहाँ पे जीपीयू पे ही हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैट्रिक्स बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब मैट्रिक्स अपना नंबर का मैट्रिक्स समझ गए ना, जो 10th-12th में पढ़े थे, वही वाला डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वेक्टर्स याद है ना, उस पर आगे आएंगे। तो उसको जब बहुत बड़े बड़े स्केल पे हम मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ ऑपरेशन करना होता है, तब अपना सीपीयू फट जाता है, लिटरली बता रहे हैं। तब वहाँ जीपीयू आएगा रेस्क्यू के लिए। उसीलिए पाइटॉर्च का जन्म हुआ है। सच पूछो वही बात है, कहते हैं ना नेसेसिटी इज़ ए मदर ऑफ इनोवेशन, वही बात है। 2017 के आसपास इसका जन्म हुआ एआई लैब मेटा में, जहाँ पे कुछ अच्छे रिसर्चर ने अपना दिमाग लगाया। खैर अपने को सीखने से मतलब है। अब यहाँ पे आओ, क्रिएटिंग टेंसर। पहला चीज़ क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले हम देखेंगे टेंसर बनता है कैसे है, कितने टाइप से बना सकते हैं। दूसरा चीज़ उस पर ऑपरेशन, ऑब्वियसली कुछ बनाया है तो कुछ तो ऑपरेशन करोगे, कुछ तो उस पर खेला करेंगे, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। क्या कर सकते हैं, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इसी पे दुनिया चलता है कि नहीं। तीसरा रीशेपिंग टेंसर। क्या कर सकते हो, जो भी टेंसर है तुम्हारा उसको शेप बदल सकते हो, छोटा बना सकते हो, व्यू अलग कर सकते हो, वो करेंगे। और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, मतलब छांट कट जो करते हैं वो करेंगे। सिंपल, ये इस चीज़ को जब समझ लोगे तो बेसिक मतलब स्टार्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे। पहला करेंगे क्रिएटिंग ए टेंसर फ्रॉम द पाइथन लिस्ट। अब हम क्या किए, टॉर्च डॉट टेंसर, सेम चीज़ ये पहले भी हम कर चुके हैं। वहाँ पे ये 3 चीज़ डालेंगे और उसको रन करेंगे तो ऑब्वियसली सेम चीज़ आएगा। हमने आपको पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ 2 पॉइंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 0.0 है, ऐसे करके। अब क्या पता हमें चाहिए मैट्रिक्स सिर्फ 0 का या 1 का, तो ठीक है भैया, उसके लिए भी हमारे पास प्रावधान उपलब्ध है। कैसे, टॉर्च डॉट जीरोज 3x3 का मैट्रिक्स। पहला देखो 3 और 3 मतलब क्या हुआ, 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है,
तो टॉर्च डॉट जीरोज, टॉर्च आपको ऑलरेडी जो हमने इंपोर्ट टॉर्च किया था उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ है कि आपको बस जीरो ही मिलेगा, अगर जीरो लिखोगे वन ही मिलेगा, वन लिखोगे, ठीक है। तो अब देखो हमें मिल गया यहाँ पे, अगर हम रन करते हैं तो 3x3 का एक बना मैट्रिक्स। उसमें क्या है, 3 कॉलम 3 रो, पहले 3 रो होता है पहला वाला, फिर कॉलम होता है। क्या चाहिए, जीरो। वन में हमको क्या चाहिए, सिर्फ वन चाहिए, बट 2 ही रो चाहिए और 4 कॉलम, वो भी मिल गया, ठीक है। ये सब अभी बस हम कहते हैं ना कि ऊपरी ऊपरी समझ रहे हैं, मतलब ऊपरी ऊपरी नहीं कहना चाहिए, फाउंडेशन ही समझ रहे हैं, बट बेसिक चीज़ समझ रहे हैं। टॉर्च का जो ये पैकेज हमने लाइब्रेरी जो हम लोड करते हैं उसके अंदर क्या क्या खेला हो सकता है बेसिकली वो समझते हैं पहले, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ आपको बोला कैसे बनाते हैं, फिर ऑपरेशन, फिर रीशेपिंग, फिर इंडेक्सिंग, और उसके बाद मूविंग टेंसर टू जीपीयू, वो सबसे लास्ट में। तो इस वीडियो में थोड़ा और मैं बता देता हूँ, क्रिएटिंग ए रैंडम टेंसर। मानो कि मुझे रैंडम टेंसर कुछ भी नंबर चाहिए, 3x3 का हो या 3x4, तो कैसे करेंगे। तो रैंडम यहाँ 0 और 1 के बीच ही होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है रैंडम वैल्यू विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो 3x3 का किए, तो यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट होगा। अभी 0.34 है, इसको अगर हम फिर से रन कर देंगे तो 0.34 से बदल के 0.36 हो गया, फिर से रन करेंगे, फिर कुछ भी हो सकता है, 0.37 हो सकता है, ठीक है। उसका कोई ये नहीं है, ये समझ में आ गया। अब कभी कभी हमें क्या होगा कि हमको मैट्रिक्स चाहिए जहाँ रेंज हो, जैसे पाइथन में भी रेंज होता है ना, वैसे ही। तो उस केस में क्या करता है, रेंज टेंसर टॉर्च डॉट अरेंज, 0 से 10 के बीच चाहिए, पहला वाला स्टार्टिंग, बीच वाला लास्ट, और ये जो सबसे लास्ट वाला है 2 लिखा है, मतलब 2 के गैप पे चाहिए हमें। तो यहाँ तो देखो हमें मिल गया 2 4 6 8। मानो कि भैया हमको 10 नहीं 20 करके दिखाओ, 0 से 20 के बीच में 2 का डिफरेंस पे नंबर चाहिए, तो ठीक है भैया ले लो, ठीक है। तो 20 वाला जो लास्ट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, उसके नीचे 18 आता है तो 18 तक हुआ। चलो यहाँ पे 3 करके देखते हैं क्या आता है। तो अच्छा 3 का डिफरेंस पे आ गया 18 तक, ठीक है, ऐसे होगा। तो पहला वाला काउंट होगा, 0 बोले तो 0 आएगा, बट 20 नहीं आएगा, उससे पहले वाला जो भी कंडीशन है 3 है तो 3 आएगा, 3 के हिसाब से 18 तक ही जाएगा, राइट। उसके बाद 21 हो जाएगा, तो नहीं आया, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग क्रिएटिंग ए टेंसर लाइक अनदर टेंसर, सिंपल। अगर कहीं एक्स है, अगर हम उसको कॉपी करना चाहते हैं कि भैया हमको ऐसा ही चाहिए शेप कंटेंट नहीं, ये याद रखना, शेप तो एक्स का जैसा है तो वैसा ही चाहिए, तो हमको यहाँ पे आ गया 111 आ गया। एक्स भले कुछ भी हो, एक्स का शेप अगर 3 है, वहाँ पे 3 डिजिट है, भले वो 5 8 12 हो, बट यहाँ पे एक ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएटिंग ए टेंसर लाइक अनदर टेंसर, ठीक है। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इसको यहीं पे रोकते हैं। ये पाइटॉर्च का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो भी हम सीरीज़ बना रहे हैं पाइटॉर्च का, यहाँ स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट पार्ट है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको जैसे मैंने किया सेम चीज़ करो, पहले पाइटॉर्च समझ जाओगे ना, तो AI LLM जेन AI जो कुछ भी सुन रहे हो दुनिया में, ये एक पास चाहिए ही चाहिए आपको अंदर घुसने के लिए। पाइथन तो आना ही चाहिए, और इसके साथ एक ये फ्रेमवर्क, तभी जाके एक इंटेलेक्चुअल की तरह आप डिस्कस कर सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।